बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अप्लाइड मैकेनिक्स जो कि मैकेनिकल सेकंड ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर सब्जेक्ट है उसे स्टडी कर रहे हैं। तो इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जो कि चैप्टर नंबर 2 है कंकरेंट फोर्सेज एंड इक्विलिब्रियम। तो कंकरेंट फोर्सेज हमने देखी कि ऐसी फोर्सेज जिनके लाइन ऑफ एक्शन एक ही नुक्ता से गुजरते हैं उसको हम मर्तकज़ फोर्सेज कहते हैं। ठीक है, फिर हमने इसको जब फर्दर स्टडी किया कि फोर्सेस के हमने सिस्टम पढ़े, फोर्सेस के सिस्टम के बाद फिर हमने वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज़ पढ़ी। वेक्टर क्वांटिटीज़ के बाद हमने कुछ रूल्स और लॉज देखे कि ऐसे वेक्टर्स क्वांटिटीज़ को जब हमने जमा माइनस ज़रब तकसीम करना होता है तो हम उन्हें आम हिसाबी तरीके से नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ स्पेशल रूल्स एंड लॉज इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से हमने एक लास्ट लेक्चर में स्टडी किया जो हेड टू टेल रूल्स था। हेड टू टेल रूल के बाद हमारा आज सेकंड रूल स्टार्ट होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्डियंस को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली नई लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, इसे उर्दू में हम लोग बोलते हैं मतवाज़िउल अज़ला का कानून। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मतवाज़िउल अज़ला क्या होती है। तो स्टूडेंट, मतवाज़िउल अज़ला एक ऐसी ज्योमेट्री शक्ल है, एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके आमने सामने के जो अज़ला हैं उनकी लंबाइयाँ बराबर होती हैं। जो उसके ये देखें, इसके जो आमने सामने के अज़ला हैं उनकी जो लंबाइयाँ हैं वो बराबर होती हैं। तो ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं? मतवाज़िउल अज़ला। तो ये मतवाज़िउल अज़ला का कानून है जिसके ज़रिए हम किसी भी वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर्स अगर गिवन है हमें, उसके साथ एक एंगल हमें दिया गया है तो हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं और उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब वो किस तरह फाइंड करेंगे, कौन से फार्मूला यूज़ होंगे, वो हम फार्मूला यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि इसमें उसने बोला कि ये मतवाज़िउल अज़ला का कानून है, तो इसको हम लोग स्टडी किस तरह करेंगे, किस तरह इसको सीखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसकी डेफिनेशन होगी कि अगर कोई से दो वेक्टर्स को मतवाज़िउल अज़ला के दो मुतसल्ला ज़िलों से ज़ाहिर किया जाए तो मतवाज़िउल अज़ला का वो वतर जो इसके नुक्ता इत्तिसाल से गुज़रता है हासिल वेक्टर कहलाता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास दो फोर्सेस हैं, दो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं जो कि इस एक्सिस के साथ ज़ाविया थीटा बना रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इनको हमने मतवाज़िउल अज़ला के कानून से किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह हम इसका जो हमारा फार्मूला है जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो किस तरह हम फार्मूला प्रूव करेंगे। तो हम स्टूडेंट्स देखें, ये दो फोर्सेस को अगर हम मतवाज़िउल अज़ला के दो मुतसल्ला ज़िलों से इस तरह लिखें कि ये देखें, ये जो मेरी फोर्स है F1, इसको मैंने x एक्सिस पे उसी तरह F1 लिखा। उसके बाद F2 x एक्सिस के साथ ज़ाविया थीटा बना रही है, उसी तरह ज़ाविया थीटा बनाते हुए F2 हमने लिखा। ठीक है, अब इसी तरह देखें, अब हमें पता है कि मतवाज़िउल अज़ला ऐसी शक्ल है जिसके आमने सामने के अज़ला बराबर होते हैं। तो इसी तरह मैंने इसके सामने के अज़ला भी ड्रॉ कर लिए। तो अगर ये F2 है तो ये भी F2 होगा, अगर ये F1 है तो ये भी F1 होगा। तो हमने बोला कि मतवाज़िउल अज़ला का कानून ये है कि अगर कोई सी दो फोर्सेस को मतवाज़िउल अज़ला के दो मुतसल्ला ज़िलों से हम ज़ाहिर करें तो मतवाज़िउल अज़ला का वो वतर जो इसके नुक्ता इत्तिसाल से गुज़रता है, ये जो ओरिजिन है इसे नुक्ता इत्तिसाल बोलते हैं, वो वतर जो नुक्ता इत्तिसाल से गुज़रता है वो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इसका हासिल वेक्टर होगा। अब हमने क्या करना है, हमने ये रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना होता है और हमने ये एंगल फाइंड करना होता है, इसकी डायरेक्शन कि किस सिमत में हमारा रिजल्टेंट वेक्टर मूव कर रहा है। तो इसके लिए मैं पॉइंट बी से मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया डी पे,
अमूद गिराया, उसके बाद मैंने क्या किया, हम लोग इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो देखें, हमने ट्राइंगल ए बी डी ली। ये जो ट्राइंगल है ए बी डी राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी मुसल्लस ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक जो जाविया है वो 90 डिग्री का होता है और मुसल्लस के तीनों जावियों का जो मजमुआ है वो 180 डिग्री होता है। तो ये देखें, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम जानते हैं कि अगर हम लोग साइन थीटा लें तो हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू अमूद बटा वतर। अमूद मेरे पास क्या है बी डी, वतर क्या है जी ए डी। अब ए डी की मेरे पास वैल्यू मौजूद है F2, मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी। बी डी की मेरे पास वैल्यू मौजूद नहीं है, मैंने बी डी को एज इट इज लिख दिया। अब F2 को मैं इधर ले गया तो मेरे पास बी डी की वैल्यू आ जाएगी, बी डी इज इक्वल टू F2 साइन थीटा। तो ये जो बी डी है, ये बी डी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी F2 साइन थीटा। इसी तरह हमने इसको फर्दर सोल्व किया तो हमें पता जी कोस थीटा जो है वो बराबर होता है कायदा बटा वतर। अब कायदा, इसकी बेस कायदा यहाँ पे क्या है इस ट्राइंगल का ए बी डिवाइडिंग बाय वतर ए डी। अब ए डी की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है F2, वो हमने इसी तरह लिख दी। ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो F2 को कोस थीटा के साथ मिला दिया हमने, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी F2 कोस थीटा। ये जो हमारे पास है ए बी और डी, तो हमारे पास ए डी की वैल्यू आ जाएगी F2 कोस थीटा। ए डी F2 कोस थीटा। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमने ट्राइंगल ओ बी डी ले ली, क्योंकि हमने ये रिजल्टेंट वेक्टर इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसकी वैल्यू के लिए हमारे पास इसको एक प्रॉपर ट्राइंगल की शेप में लाना ज़रूरी था। अब इस ट्राइंगल की शेप में लाने के लिए हमारे पास ये बेस भी कंप्लीट होनी चाहिए थी, हमारे पास ये इसका जो अमूद है वो भी, उसकी भी वैल्यू होनी चाहिए थी। इसकी बेस को कंप्लीट करने के लिए और इसके अमूद की वैल्यू लेने के लिए हमने सबसे पहले ये किया, हमने ये ट्राइंगल ली ए बी डी, ठीक है। इसको फिर हमने सोल्व करके हमारे पास बी डी और ए डी की वैल्यूज आ गई। अब हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे ओ बी डी। इस ट्राइंगल को यूज करके हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओ बी डी हमने ट्राइंगल ली यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, जिसको हम लोग उर्दू में मसला फिसागोरस बोलते हैं। मसला फिसागोरस अब क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं कि वतर का मरबा इज इक्वल टू अमूद का मरबा प्लस कायदा का मरबा, ये होता है मसला फिसागोरस, पैथागोरस थ्योरम। अब ओ बी जो इसका वतर है वो मेरे पास है एफ, हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे दर्ज कर दी। हमारे पास बी डी जो अमूद है वो है F2 साइन थीटा, तो F2 साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, F2 साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा फार्मूले के। अब यहाँ पे आपने एक बात समझनी है, हमारे पास बेस है ओ डी, लेकिन इस ट्राइंगल को हम देखें तो ये जो ओ डी है, ओ डी ये बराबर होगा, हमारा ये जो ओ डी है ये बराबर होगा ओ ए प्लस ए डी के, ठीक है, ओ ए प्लस ए डी। तो हमने उसी तरह इनकी वैल्यू पुट कर दी। ओ ए हमारे पास ओ ए की वैल्यू है F1, ए डी की वैल्यू है F2 कोस थीटा, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने यहां पे पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे इनके स्क्वायर ओपन करेंगे हम लोग,
F2 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, F2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला ओपन हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हमने इस फार्मूले को ओपन किया तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर f1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर f2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a हमारे पास f1, b हमारे पास f2 कोस थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या किया, f स्क्वायर इनको ऑर्डर वाइज लिख लिया, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस f2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2f1 f2 कोस थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में f2 इस वैल्यू में, f2 इस वैल्यू में भी है तो f2 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2f1 f2 कोस थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री जब हम मैथ में सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो हमने इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू 1 पुट कर दी तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई f स्क्वायर इज इक्वल टू f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2f1 f2 कोस थीटा। अब जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आए तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइडों पे हमने क्या लिया, जजर ले लिया, स्क्वायर रूट f2 का जजर f1 का होल स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कोस थीटा, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट। ये इसकी पावर 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करने का फार्मूला। इस फार्मूले को यूज करने से अगर हमारे पास न्यूमेरिकल में दो हमें उसने फोर्सेस दी होंगी, एक एंगल हमें गिवन होगा, तो हम कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे, मतवाज़िउल अज़ला का कानून इस्तेमाल करके हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेंगे इस फार्मूला की मदद से। चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक तो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। फिर हमने देखना है कि हमने पढ़ा कि वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए उसकी अददी कीमत, उसका मुनासिब यूनिट और उसकी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ तो फोर्स की हमें वैल्यू आ जाएगी समथिंग लाइक 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 10 उसकी अददी कीमत हो जाएगी, न्यूटन उसका यूनिट हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी कैसे होगी। तो हमने इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी बतानी होती है। तो डायरेक्शन बताने के लिए अब हमें पता है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, आप इस फिगर पे आए, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर f है ये x एक्सिस पर कुछ जाविये पे होगा, वो एंगल क्या होगा, फाई। अब हम इसी इक्वेशन, इसी ट्राइंगल को ले लें तो वी नो डैट tan फाई इज इक्वल टू अमूद बटा कायदा। अमूद हमारे पास क्या है, BD, कायदा हमारे पास क्या है, OD। इसी तरह हमारे पास अमूद क्या है, BD, कायदा हमारे पास क्या होगा, OA प्लस AD। OA प्लस AD की क्या वैल्यू है, F1 प्लस F2 कोस थीटा। BD की क्या वैल्यू है, F2 साइन थीटा। तो ये दोनों वैल्यूज हमने
यहाँ पे पुट कर दी, tan थीटा है यहाँ पे, tan जब उस तरफ मूव करेगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमारा कंप्लीट हो जाता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, मतलब कुव्वतों का मतवाज़िल अज़ला का कानून। अगर हमें न्यूमेरिकल में दो फोर्सेस गिवन हों और एक एंगल गिवन हो तो हम लोग मतवाज़िल अज़ला का कानून इस्तेमाल करके रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लेंगे, हासिल फोर्स मालूम कर लेंगे। फिर इसी कानून से हमने एक और फार्मूला ड्राइव किया जो हमें क्या बताएगा, उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास एक और असूल इस्तेमाल होता है, लॉ ऑफ ट्राइएंगल्स ऑफ फोर्सेस, कुव्वतों का मुसल्लस का कानून। अब मुसल्लस का कानून क्या होता है कि वो कहता है जी हमारे पास अगर कोई सी दो फोर्सेस गिवन हो विद सम एंगल, तो इसकी डेफिनेशन यूं होगी कि अगर किसी दो फोर्सेस को किसी मुसल्लस के दो मुतसिला अज़ला से जाहिर किया जाए तो मुसल्लस का तीसरा ज़िला उल्टी सिमत में हासिल वेक्टर होगा। देखें, हेड टू टेल रूल अप्लाई करने से पहली फोर्स को मैंने मुसल्लस के पहले ज़िले से डिनोट किया, दूसरी फोर्स को मुसल्लस के दूसरे ज़िले से डिनोट किया, उसकी दूसरी फोर्स की जो टेल है पहले के हेड से। इसी तरह जो तीसरा ज़िला होगा मुसल्लस का, मुसल्लस हमें पता है जी ऐसी ज्योमेट्रिकल शक्ल होती है जिसके तीन अज़ला होते हैं, ठीक है। अब जो मुसल्लस का तीसरा ज़िला होगा उल्टी सिमत में, वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और इस रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहां तक तो था हम लोगों का आज का टॉपिक जो हम लोगों ने स्टडी किया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस एंड लॉ ऑफ ट्राइएंगल। हमने फार्मूलेज ड्राइव किए कि उन फार्मूलाज को हम यूज़ करने से रिजल्टेंट वेक्टर और उसकी डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम एक एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे हमें मज़ीद इनकी समझ आ जाएगी। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी प्रूव किया कि मतवाज़िल अज़ला के कानून से हम लोग किस तरह रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन मालूम करते हैं। तो आइए अभी हम इस न्यूमेरिकल में यही सीखेंगे। तो इस न्यूमेरिकल का डाटा ये है कि हमें 3 न्यूटन और 4 न्यूटन की दो फोर्सेस गिवन हैं जो कि एक्स एक्सिस के साथ जाविया थीटा बना रही हैं जो कि 60 डिग्री पर है। तो हमने क्या करना है कि इन फोर्सेस का रिजल्टेंट और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमारे पास दो फोर्सेस गिवन हों और उनके साथ एक एंगल गिवन हो तो हम फ़ौरन से मतवाज़िल अज़ला के कानून की तरफ जाएंगे। तो हम जानते हैं कि मतवाज़िल अज़ला के कानून से रिजल्टेंट फाइंड करने का फार्मूला है स्क्वायर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। तो इसी तरह इसी फार्मूले में हम लोग अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। F1 हमारे पास 3 है, F2 हमारे पास 4 है, इसी तरह 2 F1 3 F2 की जगह 4 cos 60। इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 cos 60 इज इक्वल टू 0.5। अब इसको फर्दर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 37 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो होगी 6.08 न्यूटन। अब ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने डिस्कस किया, बार बार डिस्कस किया, स्टडी किया
बार बार हमने ये चीज़ को देखा कि वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए मुनासिब अददी कीमत, उनका यूनिट और डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। तो हमने यहाँ उसका जो मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट तो फाइंड कर लिया कि हमारे पास फोर्स आ गई 6.08 न्यूटन। अब हमने फाइंड करनी है इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने देखा कि हमारे पास एक फार्मूला हमने ड्राइव किया था, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स F2 साइन थीटा डिवाइडिंग बाय F1 प्लस F2 कोस थीटा। तो एज इट इज़ हम लोगों ने क्या किया, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। F2 की जगह 4, साइन थीटा की जगह 60, 3 + 4 कोस 60। फर्दर जब हमने सॉल्व किया, साइन 60 की वैल्यू 0.866, कोस 60 की वैल्यू 0.5 करने के बाद जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये आ गया 0.6928। तो tan इनवर्स हमने लिया। tan इनवर्स कैलकुलेटर से जब आप शिफ्ट tan करेंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद आप ये वैल्यू ऐड करेंगे तो वो हमें एंगल दे देगा कितना, 34.71। ये हमारे पास एंगल होगा जो हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि मुतवाज़िल अज़ला का कानून क्या है, फिर हमने मुसल्लस का कानून देखा, उसके बाद हमने मुतवाज़िल अज़ला के कानून के मुताबिक एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इसी तरह के और रूल्स एंड लॉज डिस्कस करेंगे जिनसे हम वेक्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।